तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं आसाम के धानों के खेत। नमस्कार everybody, this is your Pinmani Lahan. I hope you all are doing good. I'm also fine my friends. दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को लेके गई थी असम के एक जंगल में और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ असम के धानों के खेतों में। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं असम के धानों के खेत। পথাৰে বুকু তাকে শস্যৰ উদ্যান নজহা নপমা সপোনৰ শিপাই মেৰিয়াই লয় আঘোণৰ সোণসেৰীয়া মৰণা ৰাখাৰ বৰভেটি। तो दोस्तों यहाँ पे आके मुझे इतना सुकून महसूस हो रहा है ना, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ग्रीनरी तो सबको ही पसंद है और खासकर मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ तो आसाम के धानों के खेत के प्रति मेरा अलग ही एक एहसास है, अलग ही एक फीलिंग्स है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप में से कितने लोगों को धानों के खेतों में जाना और किसानी करना आप लोगों में से कितने लोगों को पसंद है, ये मुझे कमेंट करके बोलिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि चारों ओर हरियाली है, पर ये हरियाली देख के तो आप लोगों को अच्छा ही लग रहा है, पर दोस्तों इसको जो लगाने में मेहनत होती है ना, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूं, पहले इसके बीज को दूसरे जगह में बोया जाता है और उस बीज में से पौधे निकलते हैं और उस पौधे को आसामीज में कोठिया बोलते हैं। मतलब इससे थोड़ा छोटा होता है तो उसको हम लोग कोठिया बोलते हैं और उसको दूसरे जगह से लाया जाता है। मतलब जो बीज निकल के जो प्लांट्स बनते हैं उसको दूसरी जगह से लाया जाता है और कभी हाल चला के या कभी फिर ट्रैक्टर से ये जो मिट्टी है इसको रेडी की जाती है, उसके बाद ही ये प्लांट्स लगाए जाते हैं। मतलब इस धानों को बोया जाता है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा मेहनत है। और मतलब बारिश का मौसम होता है तो ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसको लगाने में, प्लांटेशन करने में। लेकिन अगर बारिश का मौसम नहीं होता है ना, तब दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे वाटर सप्लाई करना पड़ता है और सबकी बस की बात नहीं होता कि यहाँ पे वाटर सप्लाई कर सके, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है भाई साहब, इजी नहीं है। तो उन किसानों को सल्यूट है जिसकी वजह से आज हम लोग खाना खा पा रहे हैं, तो उन लोगों को तो ऑब्वियसली सल्यूट है। तो दोस्तों चलते चलते यहाँ पे इन खेतों में हमें ये अंकल मिल गए हैं, तो इनको पूछते हैं আপোনালোকৰ खेती কত আছে? সেইখিনিত সেইডোখৰ ন? তাৰ পৰা হেৰি নহয় আৰু কি খেতি কৰিছে, কি ধানৰ খেতি কৰিছে আপোনালোকে? মোৰ আছে বাহাদুৰ ৰঞ্জিত। লাভ হয় নে আপোনালোকৰ? লাভ মানে ইয়াৰ গুটিহে আৰু গুটি মাৰি কৰি আৰু যিমান ভাগ হয় আৰু মানে মিলি পেলাই কৰিছে নেকি? নাই, মই অকলে কৰো। আপুনি কিমান বিঘা মাটি? 5 বিঘা কৰো। 5 বিঘা কৰো। আপুনিতো নিজে কৰে চব, মানে খেতি বাতি গোটেই হাল চলোৱা তলোৱা এইবিলাকতো গোটেই কৰে চব। আৰু আপুনি কিমান কুইণ্টেল ধান পায়? 17 বেগ পাওঁ আৰু। 17 बेग? 17 बेग। ओके, 17 बैग्स इनको जो धान होते हैं वो इनको 17 बैग्स मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे इनका खेत है, तो अच्छा ही मिल जाते हैं इनको। ठीक है, तो फिर दोस्तों ये अकेले ही अपने खेत में हाल चला रहे हैं, खुद ही मतलब काम कर रहे हैं, तो इनका खेत अभी अच्छा हो रहा है, तो अच्छा लगा सुन के। ठीक है So beautiful. और दोस्तों असम में 60% लोग खेती करते हैं और असम का मेन फूड है भात यानी कि चावल। और यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ धान मिलते हैं, आहू, हाली, रंजीत और बोरा, जोहा, सकुआ, वेरियस काइंड्स ऑफ धान मिलते हैं। तो यहाँ पे मेन धानों के ही खेती होते हैं। दोस्तों मुझे भात खाना बहुत ही पसंद है क्योंकि मैं असम से बिलोंग करती हूँ और हमारे असम का मेन फूड ही भात है, तो इसलिए मुझे भात खाना पसंद ही है। चाहे आप मुझे चिकन के साथ दे दो, फिश के साथ दे दो, वेज के साथ दे दो, दाल के साथ दे दो, किसी के साथ भी मुझे भात दे दो, मुझे बहुत ही पसंद है। और चाहे ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो, डिनर में हो, आप मुझे कभी भी भात दे सकते हो। आप लोगों को तो पता ही है, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, आप लोगों को पता ही है कि मैं इंडिया से बाहर रही हूँ और वहाँ पे हमारे असम के जैसे टेस्टी चावल नहीं मिलते हैं, यानी कि वेरियस काइंड्स ऑफ चावल की खेती नहीं होते हैं हमारे असम में जितनी वेराइटीज होते हैं। तो गाइज वहाँ पे इतनी टेस्टी चावल नहीं मिलते हैं, फिर भी मैं वहाँ पे भी भात खाना ही प्रेफर करती हूँ।
हाँ, ब्रेकफास्ट में हो या डिनर में कुछ अलग खा लेती हूँ, फिर भी मैं डिनर में भी भात खा लेती हूँ और लंच में तो मुझे चावल चाहिए ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप में से कितने लोगों को भात खाना पसंद है, यानी कि चावल खाना पसंद है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि असम के 60% लोग खेती करते हैं, यानी कि कृषि कार्य में यहाँ के 60% लोग इन्वॉल्व है। बट इन लोगों को खेती करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे फ्लड का प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ के लोगों को बारिश के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, और जब बारिश आते हैं तब खेतियों में जो नदी के किनारे के जो खेत होते हैं उसमें पानी घुस जाता है, यानी कि फ्लड जो होते हैं वो घुस जाता है। जो ये प्लांटेशन करते हैं धानों का, जो धान बोया जाता है उसको नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार अगर बीज यूज कर दी गई तो उसके बाद एक ही साल में फिर से बीज यूज करने के लिए और खेती करने के लिए किसानों के पास बीज नहीं होते, और किसी के पास होते भी हैं तो कम होते हैं। तो इसलिए उन लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और खासकर ये जो फ्लड की समस्या है, ये असम में बहुत ही बड़ी समस्या है और ये बहुत ही दुखद है। एंड सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ के किसानों को जो हाई क्वालिटी की बीज है वो नहीं मिलते। तो इसलिए जो पुराने जमाने से लोग, यहाँ के लोग मतलब असम के लोग, जो पुराने जमाने से जो बीज यूज करते आए हैं वही बीज अभी भी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं निकल पाएंगे तो ऑब्वियसली इनकम भी कम होगा। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो कि मुझे लगता है यहाँ के पर्सनल कल्टीवेशन, क्योंकि लोगों के पास छोटे छोटे आकार के लैंड होते हैं जो पर्सनली खेती करते हैं। मैक्सिमम लोग पर्सनली ही करते हैं, और लोगों के पास छोटे छोटे आकार के खेत होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे खेती करके लोग अपना पेट ही पाल सकते हैं, उस धान को बेच के इतना इनकम नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है पर्सनल कल्टीवेशन भी एक प्रॉब्लम है। और लैंड के आकार छोटे छोटे होने की वजह से लोग यहाँ पे ट्रैक्टर यूज नहीं कर सकते, और ट्रैक्टर यूज नहीं कर सकते तो इसलिए लोगों को यहाँ पे हाल चलाना पड़ता है। और हाल चलाने में तो कितना मेहनत है आप लोगों को पता ही है। तो इतना मेहनत करने के बाद भी लोगों को इतना इनकम नहीं होता। तो आई थिंक पर्सनल कल्टीवेशन भी एक प्रॉब्लम ही है। और दोस्तों, यहाँ के लोगों को मौसम के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अगर बारिश का मौसम है तो खेत के लिए अच्छा है, बट बारिश के मौसम में तो आप लोगों को पता ही है कि असम में बाढ़ आते हैं, और जब बारिश का मौसम नहीं होता है तब भी दिक्कत है, क्योंकि तब खेतों में वाटर सप्लाई करना पड़ता है, और असम में इतना अच्छा वाटर सप्लाई की व्यवस्था भी नहीं है। जो धान के प्लांट्स है वो मर जाते हैं वाटर सप्लाई के बिना। तो इसलिए यहाँ के लोगों का मौसम के ऊपर डिपेंड करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा है कि असम में ये सब प्रॉब्लम्स है, पर अगर ये सब प्रॉब्लम सोल्व की जाए ना तो असम की कृषि क्षेत्र और आगे बढ़ पाएंगे, किसानों को और ज्यादा इनकम होंगे। क्योंकि देखिए, नदी में बाढ़ आते हैं और वो बाढ़ खेतों में घुस जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को, हमारे सरकार को एक ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि बाढ़ आए भी तो नदी से बाहर ना जा पाए, खेतों में नहीं घुस पाए। तो इसलिए एक ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। अगर बाढ़ से खेतों को बचा पाएंगे तो ऑब्वियसली असम की कृषि क्षेत्र आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ सरकार किसानों को हाई क्वालिटी के बीज सप्लाई करे, और उसके साथ साथ जो खेत है, खेतों में अच्छे से पानी का जो व्यवस्था है वो की जाए, यानी कि वाटर सप्लाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को मौसम के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक सोल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये सब प्रॉब्लम्स असम में सोल्व की जाए तो असम के कृषि क्षेत्र और आगे बढ़ पाएंगे। एंड मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो हरियाली देख रहे हैं, ये एक्चुअली धान के प्लांट्स नहीं है, ये किसानों के सपने हैं जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और सपने जब साकार होते हैं ना, तब कितना अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप लोगों के सपनों के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर और एक बात बोलना चाहती हूँ। बात ये है कि हमारे असम में जब काटी बिहू होते हैं ना, तब हम लोग हमारे खेतों में दिया जलाते हैं। दिया जला के हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी को अपने घरों में स्वागत की जाती है दिया जला के। और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम लोग दिया जलाते हैं ना, तब जो खेतों में कीड़े होते हैं वो कीड़े दिए के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, और तब अट्रैक्ट होके उसमें जल के मर जाते हैं। और तब
तब ये होता है कि जो धान होते हैं, धानों को अच्छे से बड़ा होने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसमें धार्मिक अनुभूति भी इन्वॉल्व है और एक साइंटिफिक रीजन भी है। तो इसलिए जो लोग असम के बाहर के लोग हैं, तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने खेतों में दिया जलाया करें, खासकर धानों के खेतों में। तब धान अच्छे से बड़े हो पाते हैं, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो दिए में जल के मर जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने आज असम के धानों के खेत दिखा दी और असम की जो धानों से मतलब कल्टीवेशन से जो प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आप लोगों से बात की और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व की जानी चाहिए इसके बारे में भी हमने बात की। And yeah, I hope you like this video. If you like this video, then please thumbs up, subscribe my channel, hit the bell icon, and also share it. And don't forget to follow me on Instagram. And friends, next video और भी interesting होने वाला है. So stay tuned and take care. Love you all. See you soon. Bye bye.